सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल हमारी आवाज़। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के जनाब बादशाह खान साहब से, जो पार्टी के पुराने जिम्मेदार हैं और 2017 के MCD चुनाव में खुद MIM के उम्मीदवार थे। इस बार वार्ड नंबर 233 सुभाष मोहल्ला से इनके पुत्र श्री राशिद अली एडवोकेट की पत्नी श्रीमती मनाजरा राशिद अली चुनाव लड़ रही हैं। आइए उनसे बात करने से पहले कुछ बातें इस पार्टी के बारे में जान लेते हैं, जैसा कि हम करते हैं। MIM पार्टी की स्थापना सन 1958 में अब्दुल वहीद ओवैसी साहब ने दक्षिण भारत के उस समय के आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में की थी। सन 1983 में पार्टी की कमान जनाब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने संभाली, जिसे सलार-ए-मिल्लत के नाम से याद किया जाता है। फिलहाल MIM का नेतृत्व जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, जो हैदराबाद से लोकसभा सांसद भी हैं। तेलंगाना राज्य में पार्टी के पास कुल 7 विधायक हैं, जिनकी क़यादत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, जो अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से पार्टी ने तेलंगाना राज्य से बाहर अपने पैर पसारने की जबरदस्त कोशिश की, जिसके नतीजे में पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा में 2 सीटें जीतने में कामयाबी मिली, जिनमें से एक विधायक जनाब वारिस पठान काफी मशहूर नाम है। बिहार राज्य में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में MIM ने सबको चौंकाते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की और कई सीटों पर समीकरण पूरी तरह से बदल दिए। हालांकि कुछ ही वक्त बाद जीते हुए 5 विधायकों में से 4 ने पार्टी छोड़ राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में भी MIM ने जोर जोर से चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अभी दिल्ली में हो रहा MCD चुनावों में भी ओवैसी साहब की पार्टी हिस्सा ले रही है। आइए बात करते हैं पार्टी के पदाधिकारी जनाब बादशाह खान साहब से और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह खान साहब हमसे बात करने के लिए। जी शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे सवाल करेंगे। मेरे सवाल आपको थोड़े कड़वे लग सकते हैं, लेकिन एक लाइन में अगर मैं बोलूं, सवाल कड़वे हैं लेकिन सच्चे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, कहा जाता है कि MIM भाजपा की B टीम है, इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनाब साथियों, इल्ज़ाम तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लगते ही रहते हैं। हमारे नबी की शान में भी इल्ज़ाम लगाए जाते थे पहले, लेकिन हमें इल्ज़ामों से नहीं घबराना है। हमें मुसल्लत अपना काम करना है और मजलिस का एक विज़न है, और विज़न है अपनी हिस्सेदारी लेना। आज की जो सरकारें हैं, जो जहाँ भी मैंने देखा है, हिस्सेदारी देना ही नहीं चाहती। सिर्फ उनका काम है कि हमारे वोट लेना और हमसे दरी बिछवाना। तो साहब, उसके लिए बैरिस्टर साहब ने एक मिशन चलाया हुआ है, और वो मिशन ये है कि या तो आप हमें हिस्सेदारी दीजिए या फिर हार का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ने की कोशिश न करें। अब इसको आप B टीम कहेंगे या C टीम कहेंगे, तो आप तय करेंगे। अभी माशाल्लाह बिहार में चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसका ताज़ा उदाहरण है कि उसमें सारी मीडिया लग गई कहने कि भाई ओवैसी साहब की पार्टी की वजह से हम यहाँ चुनाव हार गए। तो मुझे आप बताइए, तेजस्वी की जो मामी थी इंदिरा यादव, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको मिले 8800 वोट, और MIM के कैंडिडेट को मिले माशाल्लाह 12,500 वोट। तो 12,500 वोट वाले ने आपको कहाँ हरवाया? आपकी तो चाची ने आपको हरवा दिया। तो आप हमें B टीम कैसे कह सकते हैं? सारी B टीम और C टीम आपके घर में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी और BJP और कांग्रेस के एक दूसरे की मदद करते हैं, और कैसे मदद करते हैं वो एग्जाम्पल मेरे सामने है। अब आप हमारी सुभाष मोहल्ला सीट को ले लीजिए। 70 साल में यहाँ से कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं किया, और आज जब उन्होंने देखा कि MIM का कैंडिडेट शनिवार को पर्चा भर चुका है, तो सोमवार को आप यहाँ पर टिकट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं कि यहाँ पर कोई पेड़ लगे, आप चाहते नहीं कि मुस्लिम क़यादत खड़ी हो। ये हमारी लड़ाई जो है सत्ता की लड़ाई नहीं है सर। तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा आपस में एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। MIM इससे बिल्कुल अलग है। MIM एक अलग लाइन लेके चल रही है, एक अलग समाज को लेके चल रही है। तो मैं आपसे अगला सवाल करता हूं कि बिहार में MIM के 5 विधायक जीत के विधानसभा में गए थे, आज एक बचा है, बाकी के 4 विधायकों ने पार्टी की छोड़ दी। 4 विधायकों ने, देखिए लालच बुरी बला है और छोड़ने वाले छोड़ भी देते हैं पार्टी, लेकिन आज उनका हालत ये है कि उनको ओवैसी साहब ने नहीं बल्कि अख्तरुल इमान साहब ने चैलेंज किया
क्या आप इनका चारों को रिजाइन करा के दोबारा चुनाव लड़वा के देख लीजिए वहाँ से, वहाँ की जनता उनका क्या हाल करेगी। आज अगर यहाँ पर मैं कोई MIM पार्टी के साथ या किसी भी उसके साथ कोई गलत काम करता हूँ तो यहाँ की जनता क्या मुझे माफ़ करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2017 में चुनाव लड़ा यहाँ से, और कोई उस टाइम पार्टी को नहीं जानता था और कोई पहचान भी नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जनता ने 1000 वोटों से नवाजा। तो वो 1000 वोट MIM के थे, MIM की मोहब्बत के थे। तो जनाब MIM किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। बैरिस्टर साहब जो हैं उनका एक विज़न है, और विज़न भी बहुत लंबा है, मिशन है, और जो हक और ईमान वाले लोग हैं वो इंशाल्लाह सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। चलिए मैं अगला सवाल को राशिद अली साहब एडवोकेट हैं उनसे पूछता हूँ कि एक तरफ तो MIM के सभी नेता यहाँ तक कि ओवैसी साहब और उनके कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं भाजपा पे कि धर्म की राजनीति करती है, तो दूसरी तरफ MIM भी धर्म की राजनीति करती है, मुसलमानों का बार बार कहती है, उस पर जुल्म उठाती है, तो ये विरोधाभास क्यों? अगर भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है तो इसमें क्या गलत है? बेशक इसमें कुछ गलत नहीं है, और मैं कहूँगा कि ओवैसी साहब जो इत्तेहाद की बात करते हैं, एक होने की बात करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब बीजेपी खुद हमको अलग लेकर खुद एक तरफा मामले करती है और चुनाव लड़ती है, उनको हमारे वोटों से कोई मतलब नहीं, बल्कि वो ना हमारे लोगों को टिकट देते हैं, ना हमारे लोगों को सत्ता में हक देते हैं। तो मैं यूँ कहूँगा कि ओवैसी साहब जो एक मिशन और एक विजन लेकर चल रहे हैं, हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उनका हाथों को मजबूत करना चाहिए। तो चलिए फिर मैं और सवालों का सिलसिला आगे जारी रखता हूँ। MIM ओवैसी साहब की पार्टी जहाँ कहीं भी चुनाव लड़ती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर काउंसलर का चुनाव हो, वो सबसे पहले ये देखती है कि गठबंधन किससे करना है। और ठीक उसी तरह अब वो दिल्ली में उत्तर प्रदेश यानी चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन कर रही है। तो आप बताएं, अगर वो इतनी बड़ी पार्टी है तो उसे गठबंधन की क्या जरूरत है, जिसका कोई जनाधार ही नहीं है? देखिए, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए दलितों को और मुस्लिमों को साथ आकर, क्योंकि दलितों के साथ भी बहुत शोषण हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो सब कुछ जग जाहिर है कि दलितों के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। बापू भीमराव अम्बेडकर जी ने उनके लिए कुछ किया था कि उनके समाज में सुधार आए, उनके लोगों का कुछ विकास हो, कल्याण हो। वो आज भी मैं कहता हूँ शोषित और पीड़ित हैं, उनके साथ के लिए, सपोर्ट के लिए अगर हम मुस्लिम उनके साथ आ सकते हैं और उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि उसमें कोई बुराई नहीं है। चंद्रशेखर रावण जी के साथ दिल्ली में भी 32 सीटों पर अलायंस हुआ है इन चुनाव में, MCD चुनाव 2022 में, तो यहाँ भी हम मिलकर लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण साहब के साथ 32 सीटों पर हमने अलायंस किया है, उनको 32 सीटें हमने दी है, 68 सीटों पर हम MIM लड़ रही है दिल्ली के अंदर भी। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, उनके साथ लेकर, मुस्लिमों का साथ लेकर ही हम कुछ कर पाएंगे, अकेले कोई लड़ाई जीती नहीं जाती। बादशाह खान साहब, दलित वोट पर हर पार्टी की नज़र रहती है। MIM एक मुस्लिम पार्टी है, ओवैसी साहब कहते हैं अगर मुस्लिमों के साथ दलित आ जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो दलित इतना बड़ा वोट बैंक है मुसलमानों के लिए, या यूँ कहें कि पार्टी के लिए ओवैसी साहब की? देखिए, दलितों के साथ हमेशा पार्टी खड़ी रही है। सुंदर नगरी से पिछली बार इलेक्शन हमने लड़वाया था और माशाल्लाह अच्छे वोट आए थे। इस बार भी हमने दलितों को वोट दिया है, टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह कि इनकी सुनेगा कौन? आप सुनना नहीं चाहते। कांग्रेस BJP ने कभी नहीं सुनी इनको हमेशा इस्तेमाल किया। बैरिस्टर साहब इनको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और ये बेचारे हौले साथ आते हैं। टाइम लगता है, वक्त लगता है हर चीज़ में, और ये साथ आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है। चंद्रशेखर रावण का साथ आना ये एक शुभ संकेत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसलिए कि MIM पार्टी जो लोग कहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी है, तो ये सरासर गलत है। मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, इसके अंदर दलित मुस्लिम सब, सिख, ईसाई, आदिवासी खास तौर से सब मिले हुए हैं, और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल सबसे बड़ी पार्टी होगी और इक़्तिदार में। तो आप इन चुनाव में जनता को किस बातों पर लुभा रहे हैं? अगर आपके जो मुद्दे हैं, चुनाव जीतने के मुद्दे क्या हैं, मुख्य मुद्दे क्या हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। असल में हमारा यहाँ पर इस सीट पर सबसे मेन मुद्दा है MCD में भ्रष्ट और करप्शन को ख़त्म करना। दूसरा मुद्दा है जो आए दिन कानून अपना काम करता है, और आए दिन कानून जो है वो गलत इस्तेमाल करके, मतलब नाजायज़ फंसाता है लोगों को। इंशाल्लाह वो काम हम होने देंगे, क्योंकि हमारा बेटा माशाल्लाह एडवोकेट है और अच्छी पकड़ रखता है इलाके के अंदर, और हम वो काम गलत होने नहीं देंगे। ये हमारा मेन विज़न है। तो ये आपने सुना बादशाह खान साहब से। यहाँ पर हमारे साथ समर्थक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है?
जी मोहम्मद नादिम साहब, क्या लगता है आपको सुभाष नगर में वार्ड है मोहल्ला, यहाँ पे कौन जीतता? तो ये आपने सुना किस तरह से पूरी MIM की विचारधारा को लेके बादशाह खान साहब, उनके बेटे राजधानी एडवोकेट साहब ने अपनी बात रखी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी बात खत्म करूं, वीडियो को एंड करूं उससे पहले, और यहाँ पर हमारे साथी मौजूद हैं, यहाँ पर क्षेत्र में अच्छी पहचान रखते हैं। चुनाव में युवाओं को एक बहुत बड़ी भागीदारी रहती है और हमारे साथ यहाँ पर युवा मौजूद हैं। सबसे पहले आप पार्टी से कितने वक्त से जुड़े? मैं पार्टी से लगभग जब बादशाह खान चाचा का पिछला चुनाव हुआ था तब 2017 के अंदर, तब मैंने पार्टी बादशाह खान चाचा के साथ ज्वाइन की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे देखो, अच्छा हम पार्टी के बारे में सोच विचार पहले से ही था, मगर बादशाह खान चाचा के जाने के बाद हमारे चाचा ने जब एंट्री करी तो हम साथ हो गए। और इसमें आने का भी एक बहुत बड़ा मोटिव है और एक रीज़न है, जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, कि उनका पिछड़े वर्ग को लेकर के चलना, दलित को लेकर के चलना, मुस्लिम को लेकर के चलना। आज देश भर में आप देखिए, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, दिखता है सब कुछ, जो होता है वो सामने नजर आता है। वो बात दूसरी है कि अगर आंखें हैं और बंद कर दी जाए तो बात अलग है। आज जो हालात है देश के, कहीं दलित के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कहीं क्रिश्चियनों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कहीं जैनियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो इसी तरीके से उसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी हमारी भी आती है, हमारे साथ भी उत्पीड़न होता रहता है। खास टारगेट जो है बीजेपी का, वो खास टारगेट एक पुख्ता उन्होंने पॉइंट बना लिया है कि मुस्लिम को टारगेट करते रहो, क्योंकि दूसरे नंबर पे हम आते हैं। मुस्लिम को टारगेट करते रहो, हमसे छोटे वाले जो हैं वो अपने आप डरते रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि MIM एक ऐसी पार्टी है सभी समाज को आगे लेके चलते रहती है, उसमें चाहे किसी भी उत्पीड़न हो, अगर मुसलमान समाज में होता है तो उसकी रैलियां तो सभी मुसलमान समाज के पास से होती है। जब किसी दलित पे विरोध होता है तो उसकी रैली भी मुस्लिम समाज अपने मोहल्ले से क्यों नहीं निकालता, उसके समर्थन में? नहीं, आपने ये बात कही, मुझे अच्छा लगा। देखिए, दलित भाई है वो हमारा भाई है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, क्योंकि हम इस जमीन पे रहना है। हमारा कुरान भी कहता है कि जिस जमीन से आप पैदा हुए उस जमीन की मिट्टी से मोहब्बत रखो। अगरचे सामने वाली सरहद पे मेरा भाई है और मैं इस सरहद पे हूँ, तो मुझे अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत है। मैं सबसे पहले शूटआउट अगर करने की नौबत आएगी मैं उसको करूँगा, क्योंकि मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, मेरा ईमान ये सिखाता है। और रही दलित की बात, दलित भाइयों की और बहनों की बात, ऐसा नहीं है कि हमने दलितों के लिए आवाज नहीं उठाई। आप चेक कीजिए, सोशल मीडिया पर चेक कीजिए, अभी दलित बहन के साथ कुछ हुआ तो उसमें ऐसा नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं बोले, बिल्कुल बोले। आप क्या चाहते हैं कि बार बार एक कोई मोटिव पकड़ करके रोड जाम कर दिया जाए? ये हम नहीं चाहते, ये बीजेपी चाहती है। वो काम ही ऐसे इसलिए कराती है कि ताकि रोड जाम हो और इधर आधर कुछ बवाल होना शुरू हो जाए। वो इसलिए ये चाहते हैं, उनका ये प्रोपेगेंडा रहता है कि किसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को इधर उधर भटकाए नहीं। युवा रोजगार से भटका रहेगा, रोजगार नहीं मांगेगा, पब्लिक काम नहीं मांगेगी, तो क्या चीज है ये? मुझे पता है ना क्या करना चाहिए बीजेपी। तो अगर मैं संक्षिप्त में आपकी बात करूँ कि बीजेपी का ये काम रह गया है कि वो जो मुद्दों में भटका रही है, युवा रोजगार की बात न करें, महंगाई की बात न करें, फंसा दिया जाए, छोटी बात। कांग्रेस ने उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने एक मुसलमानों के साथ मजाक किया है, बहुत बेहुदा मजाक। कांग्रेस से काफी टाइम से अर्थ में टिकट मांगा जा रहा था। अजीज पठान जी हमारे बड़े हैं, हमारे नाना दादा समान हैं, वो काफी टाइम से उन्होंने जिंदगी वक्त कर दी कांग्रेस को। आज उनके बेटे की बीवी को, एहलिया को उन्होंने टिकट दे दिया। जब उनकी सीट बिल्कुल निकल के कहीं कीचड़ में गिर गई तो उन्होंने कह दिया कि लो धो और लगा लो, क्योंकि उनका टिकट तो उनकी सीट निकलनी नहीं किसी हाल में। कांग्रेस किसी गिनती में नहीं है सर, आप देखें ऑल इंडिया किसी गिनती में नहीं है कांग्रेस। जब ऑल इंडिया गिनती में नहीं है तो वार्ड नंबर 233 में कहाँ से गिनती में आ जाएगी? बस इसलिए वो टिकट दिया गया है कि मुसलमानों आप टिकट मांगते थे, लीजिए हमने आपको टिकट दे दिया, इस बार आप हार गए, कभी जिंदगी में हमसे टिकट मत मांगना, विधायक आप हरा चुके। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी हैं, अमन समाज पार्टी से हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है? अमन समाज पार्टी से फिर तो क्या लगता है चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, चुनाव में बहुत चमत्कार होने जा रहा है। दिल्ली का 100 मुकाबला है, इसमें कुछ भी कहीं कुछ भी हो सकता है।
और हमारी अमन समाज पार्टी ने MIM को पूरा बहुमत दिया है, पूरा साथ दिया है और जहाँ ये कैंडिडेट कर रहा है वहाँ अपने साथ में हमारी पार्टी साथ है। इसलिए जो वार्ड है ये 233 इसमें MIM की चांस पूरे बन रहे हैं 100% और जो कैबिनेट मंत्री बनवा रहा है वो चारों सीट हार रहे हैं। तो आपने बाबू विधानसभा की चारों सीट तो हारने की प्रेडिक्शन कर दी, आपने भविष्यवाणी कर दी, तो दिल्ली में MIM कितनी सीटें जीत रहे हैं आप ये भी बता दें। देखिए दिल्ली में जो रिजल्ट होगा वो सामने होगा, अच्छी सीटें लेके आएंगे। देखिए पहले जो सीटिंग कांग्रेस थी वो 400 वोटों से जीती थी और उस टाइम इस तरीके का मुकाबला नहीं था। अब तो मुस्लिम कैंडिडेट जीत हुई है, बाकी और पार्टियों में मगर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है और इंशाल्लाह MIM की पार्टी ही का ही कैंडिडेट जीतने वाला है इस बार से।